Guys, welcome to our channel in Focus Study. So today we are gonna do elements of auditing important question. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ ऑडिटिंग, दैट इज ECO 12। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी, देखो मीडियम सब्जेक्ट है ना, इजी बोलेंगे ना हार्ड बोलेंगे। ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर आता है, इसमें से टोटल क्वेश्चन 9 होते हैं। ठीक है, हर बार 9 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कम नहीं होता है। 9 में से आपको 5 अटैम्प्ट करना होता है और 4 आप स्किप कर सकते हो, तो बहुत इजी हो जाता है। इसकी वजह से हमें ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं, चॉइस ज़्यादा मिलती है। वो भी चॉइस इसलिए हमें फ़ायदा होता है क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इग्नू के सारे पेपर्स में मैक्सिमम क्या होते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। वो कैसे रिपीट होते हैं और वो रिपीट क्वेश्चन बताने का काम मेरा है, आपको मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं जो एग्ज़ाम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन पेपर है, मैंने कोई लेटेस्ट जून 2020 का क्वेश्चन पेपर ले रखा है। इससे हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, फिर मैंने जो समरी बना रखी है इनकी, ठीक है, जो फिल्टर करके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रखे हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं। आपको PDF जो भी मतलब इस 12 की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है वो उसकी लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले भी लिंक डाल दूंगा, और आंसर आप इनके गूगल पे फाइंड कर सकते हो। अगर नहीं मिले तो आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट करना, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो ये रहे हमारे, ये फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है उसमें आप देख सकते हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय वाउचिंग, ठीक है, और फिर डिस्कस द ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ये क्या है, हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, 5 मार्क्स के आते हैं, मतलब 10 नंबर का आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं वेरीफाई करने को वो मैं आपको बता दूंगा आगे नोट्स में। ठीक है, फिर एक कभी कभी एग्जाम में हाउ विल यू एग्जामाइन फॉलोइंग ये भी आ जाता है। ठीक है, और कभी कभी डिफरेंस बताने को आता है, और आता है तो सेम डिफरेंस आता है। इग्नू वाले इतना मतलब लेजी कैसे हो सकते हैं। ये दोनों डिफरेंस 5 या 6 साल आ चुका है। ठीक है, 6 साल मतलब है 1 साल में जो 2 बार आता है उसमें 5 या 6 बार आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मैनेजमेंट। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो ये भी कई बार आता है। और एक लास्ट क्वेश्चन हमेशा आता है, क्या चीज़, शॉर्ट नोट्स वाले। शॉर्ट नोट्स और इग्नू दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा खासा है, हमेशा ये दोनों आपस में चिपके हुए होते हैं। तो ये दोनों आप शॉर्ट नोट्स तो करने की ज़रूरत नहीं होती किसी को, बेसिकली अगर देखा जाए शॉर्ट नोट्स करने की ज़रूरत होती नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप चैप्टर करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो शॉर्ट नोट उसी में कवर हो जाते हैं। ठीक है, लाइक जैसे क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, तो आप इंटरनल चेकिंग जब देखोगे तो उसी में आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट नोट्स है तो हमें छोटा सा लिखना होगा। ठीक है, जिससे हमें हेल्प हो जाएगी। सो हम अब चलते हैं हमारे नोट्स पे, जो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई है। तो उस मेहनत के लिए मैं क्या चाहता हूँ, पैसे नहीं, पैसे नहीं, मेरे को चाहिए एक लाइक। ठीक है, सो एक लाइक कर देना वीडियो पे, और चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो हम चलते हैं अपने नोट्स पे। सो यू कैन सी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑडिट का मतलब पता होना चाहिए, कॉस्टिंग का मतलब पता होना चाहिए, ऑडिटर का मतलब पता होना चाहिए, ऑडिटर के इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज़ कॉस्ट का ऑडिट। फिर उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट को आप कॉस्ट ऑडिट से कैसे डिफर करोगे। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कई बार आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको करके चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन ऑडिटिंग, एक्सप्लेन इट्स, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव स्टेट द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं और इसके क्या क्या मतलब क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, एक अच्छा ईमानदार ऑडिटर कैसे हम बन सकते हैं, उसके बारे में हमको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ ऑडिट डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होता है, हमें इसमें बताना है। फिर उसके बाद हमें क्या क्या बतानी है, इंपॉर्टेंट एंड एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ अ फर्म। ठीक है, इन ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल चेक, सजेस्ट अ सुटेबल इंटरनल चेक सिस्टम फॉर डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंट स्टोर में हम इंटरनल चेक कैसे कर सकते हैं वो हमें सजेस्ट करना है। आप खुद से मत सजेस्ट करना है, आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल चेक ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वाउचिंग। ये भी कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वाउचिंग वाले क्वेश्चन भी करके जा सकते हैं। इसी में एक चीज़ और है, हाउ विल यू इस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ अ वाउचर, ठीक है। कैसे आप उसको ऑथेंटिफाइज करेंगे कि ये वाउचर कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, हाउ डज एन ऑडिट वेरीफाई, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या होता है एसेट्स का, जो ऑडिटर होता है वो कैसे वेरीफाई करता है। अब एक क्वेश्चन आता है जो कई क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन अलग अलग चीज़ों पे पूछता है, तो मैंने जो जो चीज़ अब तक पूछ रखी है सारी इसमें इंक्लूड कर दी है, ताकि आपको दिक्कत लेने की जरूरत ना पड़े, आपको पता भी चल जाए, का आइडिया लग जाए कि किन किन चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। ये पूछा है, लेकिन ये ABC ये क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। पूछता है कि एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन या वेरीफाई फॉलोइंग, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे इनको, ठीक है। तो पहला है स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड डाटा, ठीक है, कैश इन एंड कैश इन बैंक। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लो, मतलब ये पॉइंट जो भी हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कर लेना आप, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक और चीज़ आता है, हाउ विल यू वाउच फॉलोइंग, इनको वाउच कैसे करोगे। तो इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने 4-5 एग्जांपल ऐड कर रखे हैं, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। जैसे क्रेडिट सेल्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, परचेस रिटर्न हो गए। तो ये सब आप कैसे वाउच करोगे इन्हें, ये बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। एक्सप्लेन इट इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या होती है ये बताएं। डिफाइन इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, फिर इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट, इनके भी डिफरेंस क्या होता है ये बताना है। फिर डिफरेंस बिटवीन कंपनी ऑडिट एंड पार्टनरशिप ऑडिट, ये 5-6 बार आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप इसको करके चले जाना। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, यहाँ भी है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, 2 बार 3 बार 4 बार, तो आप इसको करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, मतलब हम अगर किसी को अपनी कंपनी में ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए वो बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टेस्ट चेकिंग, ठीक है। टेस्ट चेकिंग क्या होता है, स्टेट इट्स रिलेवेंस टू ऑडिट एंड प्रिकॉशन एंड ऑडिटर शुड टेक इन दिस रिगार्ड, ठीक है, ये बताना है हमें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑडिट नोटबुक, ऑडिट नोटबुक क्या होती है। स्टेट इट्स कंटेंट्स एंड यूज़फुलनेस टू एन ऑडिटर, मतलब जो नोटबुक है ये ऑडिट नोटबुक है, ये ऑडिटर के लिए कैसे यूज़फुल होती है ये बताना है हमें। फिर ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यही सेम डिट्टो उठा के 1 2 3 4 5 साल इन्होंने सेम पुट कर दिया है, मतलब यही डिफरेंस वाले क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो आप इनको करके जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, वेरीफाई क्या होता है, वैल्यूएट क्या होता है एसेट्स का, आपको पता होगा ऐसे, ठीक है, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट, सॉरी ऑडिट रिपोर्ट नहीं, ऑडिटर रिपोर्ट, डिस्क्राइब इट्स फॉर्म एंड कंटेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड ऑडिट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं। डिफाइन कॉन्टिन्यूस ऑडिट, स्टेट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है ये बताना है हमें। अगला है शॉर्ट नोट्स, जो मैंने बताया था आपको कि हर पेपर में शॉर्ट नोट्स एक आएगा, तो आप मैंने ये सारे शॉर्ट नोट्स क्या कर रखे हैं, कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। कई कई सेम भी आपको मिल जाएंगे, जैसे इंटरनल चेक कई बार आ चुका है, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। ऑडिट नोटबुक क्या होता है, देखो इंटरनल कंट्रोल आ चुका है, ठीक है, तो आप इसको देख के चले जाना। देखो ऑडिट नोटबुक 2 बार आ चुका है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली भविष्य में जो भी सूचनाएं हो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच।